विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं और अब मंत्रिमंडल को लेकर की सभी की निगाहें एकजुट है। ऐसे में आज हम बात करेंगे कि किन वो नेता हैं, कौन वो मंत्री है जिनकी पत्ता साफ होने वाली है और कौन वो लोग हैं जिनकी किस्मत जो है मंत्री पद के लिए चमकने वाली है। सीधे तौर पर इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभिषेक जी। तमाम जो हर दिन हम चर्चाएं करते हैं, आज एक खास टॉपिक लेकर आए हैं। अभिषेक जी, क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही है, कौन मंत्री होंगे जिनके पत्ते साफ होंगे, कौन नए चेहरे होंगे जिनकी मंत्री के लिए किस्मत के ताज खुलेंगे? नहीं, देखिए, बिल्कुल सटीक बता पाना या इस बात की भविष्यवाणी कर पाना ठीक नहीं होगा या थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कौन मंत्री। अब तो कल सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी, कल शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले या आज शाम तक ही तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको खबरें मिलने लगेंगी कि और बिहार को भी ये खबरें मिलने लगेंगी कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ बड़े नेताओं के पत्ते साफ हो सकते हैं, कुछ बड़े नेताओं को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, वो शपथ नहीं लेंगे। अशोक चौधरी की हम बात कर लें, मंगल पांडे की बात कर लें, ऐसे कई और नेता हैं जिनका पत्ता साफ हो सकता है या होगा। ये बड़ा सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन चूँकि कुछ छिटपुट जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं और ये जानकारियाँ जेडीयू सूत्रों के हवाले से कह लें, एनडीए सूत्रों के हवाले से कह लें, ये बहुत शुरुआती जानकारी, बहुत छिटपुट जानकारी। और एक मामला ये है कि देखिए, अब तक बीजेपी, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मंत्रिमंडल में शामिल होती रही है। जेडीयू बीजेपी के मंत्री और एक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मंत्री रहे संतोष सुमन, लेकिन अब 3 मंत्री बनेंगे, कहा यह जा रहा है 3 मंत्री बनेंगे। लोजपा रामविलास से, चिराग पासवान की पार्टी से, एक मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी बनेंगे और हमसे तो बनेंगे ही। तो ये जो 4 मंत्रालय देने हैं उसका भी मामला है। तो जो हिस्सेदारी है मंत्रिमंडल की, उस हिस्सेदारी में उसमें 2 नए हिस्सेदार शामिल हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल हुई है, चिराग पासवान की पार्टी शामिल हुई है। तो ऐसे में जाहिर है जो कोटा था, जो संख्या थी जेडीयू बीजेपी के मंत्रियों की, वो कम होगा। जैसे विधानसभा चुनाव में सीटें कम हुई, जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी, उसको 101 सीट पर लड़ना पड़ा, तो हिस्सेदारी कम हुई है, पार्टियां ज़्यादा है। तो अब देखना है किसका पत्ता साफ होगा। दूसरा मामला अशोक चौधरी और मंगल पांडे का खास तौर पर जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि अशोक चौधरी, मंगल पांडे पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगाए थे प्रशांत किशोर ने। हालांकि प्रशांत किशोर बैकफुट पर आ गए इस मामले में। प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का सबूत अशोक चौधरी के खिलाफ है और उसका खुलासा वो करेंगे। कभी उन्होंने खुलासा नहीं किया 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का, लेकिन पहली बार जब 200 करोड़ के आरोप लगाए, बिहार का सबसे भ्रष्ट मंत्री अशोक चौधरी को बताया, मंगल पांडे को लेकर खुलासे किए, तो जाहिर तौर पर ये दोनों मंत्री भी बैकफुट पर दिखे। तो क्या अशोक चौधरी और मंगल पांडे से बचना चाहेगी, किनारा कर लेगी सरकार? क्योंकि बीच में ये खबरें भी आई थी कि अशोक चौधरी से जेडीयू ने एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है, किनारे कर लिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि सर्वदलीय नेता हैं। तो क्या सरकार गठन में उन चीज़ों का, चुनाव से पहले जो चीज़ें हुई हैं उसका असर दिखेगा, या फिर अशोक चौधरी फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे? क्योंकि अशोक चौधरी को बहुत हल्के में आप नहीं ले सकती। ये कह देना कि मंत्री नहीं बनेंगे, इसके दूसरे पहलू को भी समझना होगा। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के खास हैं, करीबी नेता हैं और जेडीयू के बड़े नेता हैं। तो जाहिर तौर पर अब भी नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच बहुत दूरियां नहीं हैं। तो अब देखना है आगे क्या होता है। इसलिए हमने कहा कि मतलब मंगल पांडे और अशोक चौधरी का हमने नाम लिया। अब देखना है कई और जो मंत्री हैं उनका पत्ता साफ होता है, नहीं होता है। ऐसे में तो पत्ता साफ होने की हमने चर्चाएं की, आप भी बता रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे चेहरे हैं जिन्हें मंत्री पद के लिए देखे जा रहे हैं। चाहे संजीव चौरसिया को देख लीजिए, उनका भी कहा जा रहा है कि मंत्री पद। यादव। हाँ, तो ऐसे में कौन से बड़े बड़े चेहरे हैं जो मेरा ख्याल है संजीव चौरसिया भी जीत कर आए हैं। दीघा इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल था, वो सीट उन्होंने निकाली है। राम कृपाल यादव, जो लग रहा था एक वक्त पर कि वो दानापुर सीट हार जाएंगे, लेकिन वो जो जिसको आरजेडी का गढ़ कह सकते हैं, लालू यादव ने एकमात्र सीट पर किसी एकमात्र उम्मीदवार के लिए प्रचार किया तो रीतलाल यादव के लिए किया और वहाँ से राम कृपाल यादव जीत कर आए हैं। आप कह सकती हैं कि जिस वोट बैंक पर नज़र है बीजेपी की, यादव वोट बैंक को बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है।
वो उसके बड़े चेहरे माने जाते हैं। रामकृपाल यादव बेदाग छवि के नेता हैं। रामकृपाल यादव बहुत दिग्गज नेता हैं और लोगों में उनकी खास पकड़ है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के भी बहुत चहेते हैं, इसलिए रामकृपाल यादव का दावा बहुत मजबूत है और मेरा तो अनुमान है, मुझे तो लगता है कि निस्संदेह रामकृपाल यादव मंत्री बन रहे हैं। चलिए देखिए, मंत्री कौन बन रहे हैं और किसकी इस बार विदाई होनी तय है, उस पर आज हमने मंथन किया। और ऐसे में हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे अभिषेक जी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अक्सर चर्चाएं होती हैं उनके साथ। ऐसे में आज हमारी खास बातचीत मंत्री पद किसकी जाएगी और मंत्री पद कौन नए चेहरे आएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं ऐसे ही नए डिबेट के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।